बीजेपी ने राजस्थान में चौंकाते हुए मुख्यमंत्री के नए चेहरे पर अपना बड़ा खेल खेलकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। अब सियासत में इन तीनों राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सियासी जानकार ये चर्चा करने लगे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा संकेत दिया है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजस्थान की वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह की अगली भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी नहीं करेगी, उन्हें पार्टी में उनके कद के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी इन नेताओं का उपयोग अच्छे कामों में करेगी। नड्डा से फिर ये सवाल किया गया कि क्या उनको शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह के बागी तेवर की झलक नजर आ रही है। इस पर उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब देते हुए कहा कि मानव स्वभाव को समझकर उनके अनुरूप व्यवहार करना कार्यकर्ता को आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी में त्याग करने की श्रृंखला मिल जाएगी। पार्टी ने यहाँ नए चेहरों को मौका दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसी नैतिकता नहीं है। कांग्रेस के नेता तो कुर्सी से सिर्फ चिपके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा देकर संगठन का काम संभाला है। वहीं अब जेपी नड्डा के रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि नड्डा के इस बयान के पीछे तीनों नेताओं को बीजेपी लोकसभा चुनाव में उपयोग कर सकती है, यानी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने इस बार पद छोड़ते समय भाजपा के सामने कोई भी विरोध नहीं किया, लिहाजा संभावना है कि उन्हें केंद्र के मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिल सकती है। वहीं राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए मनाते समय शायद वसुंधरा राजे को भी यही आश्वासन दिया होगा। उधर कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि इन तीनों नेताओं में से किसी को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। वहीं बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रहते हुए नए चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ये काम बेहद जटिल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजकर विशेष रणनीति के तहत इसको अंजाम दिया। ऐसे में अब सियासी सवाल उठ रहा है कि क्या अब मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे के विधायकों को तवज्जो मिलेगी। ऐसे में राजनाथ सिंह की ओर से वसुंधरा को उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में मौका देने का आश्वासन दिए जाने के कयास भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को शायद ही मौका दे। कयास ये है कि वसुंधरा समर्थकों के मंत्री बन जाने पर मंत्रिमंडल में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकती है, जो शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर न हो। सियासत में चर्चा है कि इस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे भजनलाल को मौका दिया है, वैसे ही विधायकों के नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में गुजरात मंत्रिमंडल का मॉडल ला सकती है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।